जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। मार्बल सिटी के नाम से प्रसिद्ध कटनी नदी के तट पर बसा मध्य प्रदेश जिले का सुंदर शहर कटनी गोपाल नगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय भगवती दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1953 में कटनी में ही हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, सजावट करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, सीखने और सिखाने की कला में विशेष रुचि रही है। आपने लौकिक पढ़ाई बीए तक पूरी की। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1975 में कटनी सेवा केंद्र पर प्राप्त हुआ। आपको शिव परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ और आपने भी अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1976 से जबलपुर, इंदौर, कोटा, उज्जैन, जगदलपुर, दुर्ग, बिलासपुर आदि स्थानों पर अपनी विशेष सेवाएं प्रदान करती हुई सन 1990 से कटनी सेवा केंद्र की सेवाओं का कार्यभार संभाल रही है। परमात्म मिलन की संगम बेला में आपने अनेकानेक कार्यक्रम जैसे तनाव मुक्ति शिविर, मीडिया सेमिनार, स्वस्थ भारत अभियान, शांति यात्रा व कलश यात्रा आदि का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 15 गीता पाठशालाओं सहित 500 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी पूर्ण रूप से ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। बचपन से ही मेरी भक्ति भावना में बहुत ही रुचि रही है और भक्ति भावना करते करते धीरे धीरे मेरा फिर उससे विश्वास उठने लगा। मुझे लगता था कि मैं कहीं और कुछ इससे आगे कुछ करूं। जितना भी उपवास व्रत करते थे तो लगता था उससे कुछ और आगे कुछ करें।
तो ऐसे ही फिर मेरी पढ़ाई चलती रही, पढ़ाई पूरी हुई 1975 में। और उसके बाद एक दिन मुझे किसी ने बताया कि फलां जगह ये सिंधी धर्मशाला है, वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। उस समय मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ऐसे ही कोई प्रदर्शनी वगैरह होगी। लेकिन फिर एक मेरे बाजू में ही एक माता रहती थी, तो वो मैं बाजार गई थी किसी कारणवश, तो वो मुझे रास्ते में मिली और मैंने पूछा कहाँ जा रही, तो उसने कहा प्रदर्शनी देखने जा रही। तो मेरे को साथ में चलने के लिए बोलने लगी, तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना, प्रदर्शनी वगैरह ऐसी लगती रहती हैं बहुत। पर फिर क्या हुआ, वो ज़बरदस्ती मेरे से कही नहीं चलो चलो तुम देख के आओगी तो सब हमारे घर वालों को बताओगी क्या चीज़ है, और मेरी तो कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसके साथ प्रदर्शनी देखने गई। और जब प्रदर्शनी देखने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर से दूसरी बार प्रदर्शनी समझने लगी। इतने में वहाँ पर एक वरिष्ठ बहन कमला बहन बैठी हुई थी, जो कि जबलपुर से ही कटनी में प्रदर्शनी लगाई गई थी। कमला बहन इस समय रायपुर के जोन इंचार्ज हैं। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा ये तो आपने शॉर्ट में समझा है, हमारे यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है। तो मुझे लगा कि अभी तक किसी भी धार्मिक स्थान में जाते थे तो कोई भी ऐसे नहीं बोलता था कि 7 दिन का कोर्स, यहाँ पर उन्होंने कहा कि 7 दिन का कोर्स होगा, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो हमने कहा 7 दिन का कोर्स जरूर करेंगे। फिर हम रोज़ कोर्स करने जाने लगे, बहुत अच्छा लगने लगा। त्रिमूर्ति का चित्र जब समझाया गया तो उसने बताया परमात्मा शिव हैं, 3 मूर्तियों के रचता हैं। तो सब समझने के बाद फिर मैंने पूछा कि परमात्मा कौन है, उन्होंने कहा परमात्मा शिव हैं। बस उस दिन से बाद मुझे उन पर निश्चय हो गया और मैं वैसे ही यानी उनको ही बाबा को फिर याद करने की जो विधि बताया वैसे करने लगे। 7 दिन पूरे हुए। उसके बाद अचानक जो माता मेरे साथ जाती थी तो उसका दामाद आ गया बेटी को लेने के लिए, और वो हमारे बाजू में ही रहती थी। फिर जितने दिन तक वो रहा तब तक वो गई नहीं, और मेरा एक एक दिन बड़े मुश्किल से निकल रहा था। आत्मा ऐसे तड़प रही थी कि कब जाएं कब जाएं। तो जब इस समय प्रदर्शनी 7 दिन पूरी होने वाली थी तभी बहन जी ने बताया था कि यहाँ पर हमने फलां जगह मकान लिया है और वहाँ पर ही फिर आगे स्टार्ट होगा। तो फिर हम लोग ढूंढते ढूंढते गए, देखते देखते बोर्ड कहाँ है, तो फिर वो एक कोंटे में ऐसे दिखाई दिया और फिर हम लोग गए वहाँ देखा। तो पहली बार पहले तो कोर्स ही कर रहे थे, दूसरी बार जब हम वहाँ पर जब पहुँचे देखा तो एक बहन बैठी हुई थी, आँख खुली हुई थी, लाल लाइट जल रही थी और ऐसे संदली में बैठी हुई। देख के हम लोग भी चुपचाप बैठ गए। हमने कहा पता नहीं ये क्या कर रहा है, योग का इतना समझा नहीं था उस समय कोर्स के टाइम पर। फिर उसके बाद लाइट हुई, मुरली सुनाने लगी। तो पहले मुरली मुरली शब्द हम सुनते थे कई बार जब कोर्स के टाइम पे, तो हमने कहा हमको ही मुरली सुनना है। कुछ भाई बहन पहले से चल रहे थे, गीता पाठशाला चल रही थी, फिर उस समय प्रदर्शनी लगाई गई तो उनको मुरली बहन जी सुनाई। तो हमने कहा हमको भी मुरली सुनना है। तो बोले नहीं, आपका जब कोर्स हो जाएगा तब आप मुरली सुनना। हमने कहा अच्छा है। तो उस समय मुरली सुन रहे थे, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। फिर रोज हम जाने लगे। हमको 1 सप्ताह हुआ मुरली सुनते। हमने बहन जी से पूछा, बहन जी यहाँ पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हमको ऐसा लगता था कि हम शादी नहीं करेंगे। हम लोग 3 सहेलियाँ थीं, तीनों हम लोग का आपस में ऐसा था कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। परंतु अचानक एक की उनके पिताजी ले गए उनको इटारसी और वहाँ पर ही उनकी एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई। दूसरी के भी ऐसे ही हुआ, मैं बची थी। तो फिर जब यहाँ पर देखा, पहले तो सोचते थे कि अगर घर वालों को बोलेंगे शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो लोग कोई मानेंगे नहीं। पर जब ज्ञान मिला तो फिर हिम्मत आ गई कि अब इससे अच्छी जगह कुछ है ही नहीं और शादी ना करने का बहुत अच्छा एक हमको वो मिल गया, जरिया मिल गया, तरीका मिल गया। तो फिर बस हमें हिम्मत, हमने उस अंदर से सोच लिया कि हमें आश्रम में ही रहना है। हमारे पिताजी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था और शहर के अंदर उनकी बहुत प्रतिष्ठा भी है। उन्होंने कहा सभी लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। तो ऐसी कुछ घटना हो गई थी पहले पिताजी के साथ में। तो हमने कहा जब आपकी ऐसी स्थिति हुई थी तब सब लोग क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे और किसने आपको सहयोग दिया, किसी ने भी तो आपको कोई सहयोग नहीं दिया। फिर आप इसके लिए ऐसा क्यों बोलते हैं, और फिर आपके पास जवाब भी है, भाई कोई हम कहीं जा नहीं रहे, हम तो आध्यात्मिक सेवा के लिए जा रहे हैं। फिर काफ़ी उन्होंने इस चीज़ के लिए विघ्न भी डाले, मना किया।
और हम बाबा से योग लगाते थे। रोज उठकर योग 2 बजे से उठकर 3 बजे से उठकर हम योग लगाते थे। उस समय ऐसे घड़ियां सब में होती नहीं थी, हाथ घड़ी ही रहती थी ज़्यादातर, तो पिताजी के हाथ में होती थी, तो कभी कभी वो दे देते थे, कभी नहीं देते थे, पर फिर भी हम अपना 2 बजे उठ ही जाते थे। बाबा से कहते थे, बाबा कुछ भी हो हम आपके घर में रहना है। इसके पहले हम बाबा के घर में जाने के लिए बड़ा मन था, एक बार बाबा का घर तो देखें। तो मई में हम ज्ञान में आए, अक्टूबर में कमला बहन जी जा रही थी मधुबन, तो हमको साथ मिलेंगे, तो उस समय हम मधुबन देख के आए, बहुत अच्छा लगा। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों। दूसरी बार हमको अंदर में बहुत था कि हम बाबा से मिलना है। बाबा से मिलने के लिए भी हम खूब योग, बाबा कुछ भी हो जाए हमें आपसे नैन मुलाकात करना है, तो रोज हम बाबा से उठकर योग करते थे। फिर बाबा से जब मिलने गए, बाबा से मिले, उस समय जब हम गए बाबा से मिलने, हमने छोटे हॉल जो हिस्ट्री हॉल है इस समय, उसमें हम बाबा से मिले थे। तो हर एक को बताना होता था नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, कितने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, आगे का लक्ष्य क्या है, ऐसे करके। फिर उस समय बाबा से 2 बार मिलना होता था, एक बार जब जाते थे तब, और दूसरी बार और जब रिटर्न का टाइम हो 1 दिन पहले। तो उस समय क्या होता था, जब बाबा से मिलते, बाबा बहुत नज़दीक से पास से ही मिलते थे। बाबा ने वरदान दिया सहयोगी हो, तो हमने कहा जी बाबा। और तब से ही फिर जब हमारे आने का टाइम हुआ तो बहुत ऐसा इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि फिर कमला बहन जी बोली अभी दादी आएंगी तो दादी से मिलना, दादी से गले मिले, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वापस यहाँ, फिर मैं वापस घर नहीं गई, जबलपुर में ही सेंटर में रह गई। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर
समंदर है, हे प्रभु मिलन का नजारा। एक दिन मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी गई थी। हम लोग 3 बहन हैं, तीनों बहनें हम लोग ज्ञान में हैं। और एक छोटी बहन जो थी तो वो उस समय दोनों बहनें पढ़ रही थी। तो जो मेरे बाद छोटी बहन है तो वो भी मेरे साथ मधुबन गई थी। उसको छोड़ने के लिए 8 दिन बाद जब मैं घर गई तो फिर मैंने कहा अब जा रही हूँ। पिताजी बोले अब कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा मैं तो सेंटर में रहूँगी और मुझे अब घर में रहना नहीं है। तो फिर मैं वापस सेंटर जबलपुर चली गई। कुछ समय जबलपुर में रही। उसके बाद कमला बहन मुझे इंदौर ले गई। इंदौर में कुछ समय रहने के बाद और फिर भाई जी मुझे कोटा भेज दिए। और उस समय तो टिकट भी कम हो, टिकट उन्होंने करा दी और मुझे 21 रुपए दिए। बोले ये 21 जन्मों के लिए तुम्हारे ये खजाना है। और मैं उसको लेके फिर वो कोटा चली गई। कोटा में रही, उसके बाद फिर दमोह में आ गई। ऐसे करते करते कई स्थानों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर सेवा करते करते अभी 1990 में कटनी में आई हूँ। तब से यहाँ पर ही सेवा कर रही हूँ। और बाबा जो भी कहता है जैसे भी वैसे अपने धारणाएं करते हुए कभी भी मैं अमृत वेला कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी तबीयत खराब रहे चाहे कुछ हो, क्लास और अमृत वेला कभी भी मैं नहीं छोड़ती, मिस नहीं करती हूँ। और जब अमृत वेला भी मुझे 4 बजे के बाद उठना अच्छा नहीं लगता है। कभी अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता बहुत देर हो गई है। और जहाँ तक मेरा प्रयास 3 बजे रहता है, 3 से पहले हो जाए, 3 से बाद 3:30 ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 4 बजे मुझे कभी बहुत कम उठती हूँ। 4 बजे के पहले 3:30, 3 कभी 2 बजे भी उठकर बाबा को याद करना। क्लास में भी मुझे देर से जाना अच्छा ही नहीं लगता। जब मैं स्कूल में पढ़ाई पढ़ रही थी, लौकिक पढ़ाई, तब भी मैं कभी भी मैं देर से नहीं, आधे घंटे पहले ही स्कूल पहुंचती थी। ऐसे ही क्लास में मुरली में आने के टाइम भी मुझे देर से आना अच्छा नहीं लगता। मुरली में पहले से ही आकर, चाहे दूसरी बहन भी सुनाती है तब भी मैं पहले से आकर बैठ जाती हूँ। और मुरली जब मुझे सुनाना होता है तब तो मैं पहले से ही आकर योग कराती हूँ और मुरली सुनाती हूँ। इसी प्रकार अभी बाबा जो भी सेवा कराते जा रहे हैं तो सेवा करते आ रही हूँ। और दिल में यही रहता है कि और पुरुषार्थ करें और क्या नवीनता करें, क्योंकि शुरू से मुझे हमेशा लौकिक में भी जब थी और अलौकिक में आना, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो मुझसे ना बने। कोई भी कुछ पूछे कि ये चीज़ आती है तो मुझे हाँ में उत्तर देना है। तो ऐसे लौकिक में मैंने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, टाइपिंग सब कुछ सीखा। सेंटर में आने के बाद भी भाषण करना, क्लास कराना, भाषण करना जो शुरू में आया हमसे नहीं बनता था। भाई जी कहते थे क्लास वगैरह तो अच्छी कराते थे, और भाई जी कहते थे भाषण करना है तुम्हें। तो भाषण करने की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो हम रात को जागकर ज्ञानामृत पढ़ना, क्लासेस पढ़ना और ऐसे करके अपना भाषण तैयार करते थे। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो भी यहाँ चाहे भोग बनाना है, किसी भी तरह का बनाना है, चाहे कुछ भी, हर बात में मुझे शौक है अभी भी कि मुझे सब चीज़ सीखना, सब आना चाहिए। तो क्लास में भी, भाषण करने में भी, किसी भी बात में बाबा भी कहते हैं कई बार कि ऑलराउंड बनना है। तो ऑलराउंड बनने का मुझे बहुत शौक रहता है, इसलिए हर चीज़ का जहाँ तक होता है मैं सीखने का प्रयास करती हूँ और सीखते जाती हूँ। पुरुषार्थ भी हर दिन लगता है नया नया करते रहें। तो कहीं जो भी चीज़ कहीं कुछ नई मिलती है तो मैं उस पर चलती हूँ और उसको अपने अंदर लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। दादी प्रकाश मणि से मैं पहली बार ही मिली और दादी से मिलने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि यही मेरी सब कुछ है। बाबा तो है ही, पर दादी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और दादी के अंदर नम्रता और सरलता इतनी अच्छी। 25 साल जब हम लोग का हुआ तो सिल्वर जुबली मनाई गई। एक के साथ दादी ने फोटो निकलवाई। और कभी भी दादी से कोई भी बात करते, पहले हम लोग कोई भी बात होती थी दादी से हम मिलने चले जाते थे। इस समय जैसे मिलने के लिए जरा, उस समय ऐसा नहीं था। दादी गार्डन में बैठी है, दादी कमरे में है,
कमरे में के बाहर जाते थे, देखते दादी बैठी हैं, दादी आ जाएं, दादी बोलते हाँ आ जाओ। तो बहुत यानी इजी तरीके से दादी मिलती थी। चाहे दादी कहीं भी बैठी हैं, ऑफिस में हैं या कमरे में हैं, कहीं गार्डन में हैं, दादी के पास चले जाते थे और दादी बहुत सहज तरीके से मिलती थी। तो ऐसा लगता था कि जैसे यही हमारी सब कुछ है। तो इस तरह से हम अपना लक्ष्य रखते हैं कि कोई भी हमारे संपर्क में आए, चाहे जिज्ञासु हों, चाहे बहनें हों, बड़े हों, छोटे हों, सभी हमसे खुश रहें। सभी के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति मेरी शुभ भावना रहती है कि सारे ही एक होकर रहें, कहीं भी कोई भिन्नता ना रहे। सब जितने भी जो भी हैं सब में एक तो प्यूरिटी हो और एक मत होकर चलें, जिससे ही स्वर्णिम संसार आएगा। अगर अनेकता होगी तो एकता नहीं आ सकती और एकता में ही परिवर्तन है। एकता में पवित्रता है, एकता में शांति है और एकता में ही संगठन जहाँ पर होता है तो वो संगठन बहुत बड़ा कार्य कर लेता है। तो ऐसे ही हम जितना एक होकर चलते हैं, एक मत, एक श्रीमत पर, तो विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। दीदी में एकाग्रता है, उदारचित है, नम्रचित है। दीदी में हर एक के कमियों को जानकर उस कमी को पूरा कैसे करना है, वो सारी बातों का अनुभवों के द्वारा दीदी बताते हैं। दीदी के अंदर में दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब कभी मैंने गुस्सा होते नहीं देखा इन्हें, ज़रा भी कोई वो नहीं है। किसी से भी बहुत अच्छे से हंस के बात करेंगी, एकदम क्लियर जो कुछ भी कहना है दीदी को। दीदी बड़ों के प्रति हमेशा आज्ञाकारी रही हैं और साथ साथ अपने कर्मों से हमें भी पालना दी है। दीदी की ये विशेषता है, जो भी कर्म करती हैं पहले करती हैं, फिर हमें भी वो कर्म सिखाती हैं। बहन जी की मैंने जो खासियत देखी वो यह है कि बहन जी बहुत मृदुभाषी हैं, बड़ी सरल हैं, सहज हैं, एक स्पष्टवादी भी हैं। ये विशेष तौर पे मैंने महसूस किया है। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम।
प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनन दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनन दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा